हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेमन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रात के 9 बज चुके हैं और समय है मैथ के मॉक टेस्ट का, जो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं और आपको बहुत ही मज़ा आएगा लगाने में। ठीक है ना। तो बिना समय को गंवाए हुए शुरुआत करते हैं आज के मॉक टेस्ट की। सबसे पहले तो होमवर्क का क्वेश्चन होता है जो मैं हमेशा आपके लिए देता हूं और जो बहुत ही शानदार होता है और आपने शानदार तरीके से किया होगा। और मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि एक और तरीका होता है जो आप कर सकते हो। देखो क्या लिखा है, 40 पुरुष, तो आप भी लिख लो 40 मैन, ठीक है ना। 60 महिलाएं या है ना, ठीक है 60 महिलाएं या 80 बच्चे, ठीक है 80 बच्चे, तो 80 सी, ठीक है। क्या कहता है कि 6 माह में कर सकते हैं, या तो 40 आदमी काम करें तो 6 माह लगेंगे बराबर, एक ही काम कर रहे हैं ना इसलिए बराबर लगा दिया, या 60 महिलाएं काम करेंगे तो 6 माह लगेंगे, या 80 बच्चे काम करें तो 6 माह लगेंगे, तो यहाँ भी बराबर लगा दिया। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं आप निकाल पाएंगे आदमी, महिला और बच्चे की कार्य क्षमता। कैसे निकालेंगे, देखो कुछ नहीं करना है, काटो इनको, काटिए ना आप। तो कैसे काटेंगे, 6 से और 6 कट गए ना। और यहाँ 20 दूना 40 और 20 30 60 और 20 चौका 80, कितना आया 2m बराबर 3, यहाँ w लिखना था ना, 3w, क्योंकि ये w है ना वुमेन, ठीक है, वो महिला से हमने m मान लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ 4c, ठीक है। जब भी आपसे ऐसा मिल जाए और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए m अनुपाते w अनुपाते सी, ए चाहिए, तो जो गुणांक है ना, जो गुणांक है उनका लो क्या, लासा, लो लाशा। तो 2 3 4 का लाशा आएगा 12 आएगा ना, तो यहाँ अलग से लिख लें 12, 2 का भाग 2 6 बार गया तो आदमी की इफिशियंसी आ गई, 3 का भाग 2 तो 4 आ गया तो औरत की इफिशियंसी आ गई, और 4 का भाग 2 तो 3 आ गया तो बच्चे की इफिशियंसी आ गई ना। यहाँ तक क्लियर है। अब आप क्या निकाल सकते, तो आपको सबसे पहले चाहिए क्या, टोटल वर्क। जब तक ए आपके पास नहीं होगा ना, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो देखो मैं आपको बता दूं, एक कुल काम ही है, ए है ना, एक कुल काम ही है और ए भी कुल काम है, तो कुछ भी रख लो आपका कुल काम निकल आएगा। तो 40m, इसका मतलब ए है कि 40 गुणा m का मान कितना है 6, आदमी की कार्य क्षमता 6 ही तो है और गुणा 6 था, ठीक है ना। अब यहां से ए तो हो गया कुल काम, लेकिन उन्होंने पूछा क्या है, आधे कार्य को, तो भाई आप भी आधा कर दो, ये 2 से कट गया 20 बार, तो 20 छक्का 120 छक्का कितना होता है 720, एक कुल काम है। अब एक कुल काम है और करना किसको है, 10 पुरुष को, 10 महिला को और 10 बच्चे को। अगर 10 पुरुष, तो देखो एक पुरुष की कार्य क्षमता है 6, तो 10 पुरुष की गुणा 10, एक महिला की कार्य क्षमता है 4, तो 10 महिला की 4 गुणा 10, एक बच्चे की कार्य क्षमता है 3, तो 10 बच्चे की 10 गुणा 3। अब आप यहाँ से क्या करो, इन तीनों को क्या करो, जोड़ो, अलग अलग निकालो और जोड़ो, निकालने के बाद अलग अलग जोड़ो। तो ये 60 हो गया, ये 40 हो गया और ये 30 हो गया, सबको जोड़ेंगे ना तो आएगा 130। बस अब टाइम चाहिए ना, समय चाहिए आपको। तो समय बराबर क्या होता है, कुल काम जो कि 720 है बटे एक दिन का काम, एक दिन का, लेकिन यहाँ तो माह हैं तो माह का निकलेगा, एक माह का काम सबका, सब मिलकर करते हैं। तो 60 40 30 कितना होता है 130, बस हो गया। 13 का भाग देंगे ना तो 13 पना 65, 5 सही 7 बटे 13 माह, बी ऑप्शन आपका सही हो गया, खत्म काम। ये था शानदार सवाल, बोलो था ना शानदार, शानदार तरीके से आपने हल किया। अगला सवाल करते हैं, अगला क्या, आज का पहला बोलो से, क्योंकि मॉक टेस्ट का पहला है। तो क्या है पहले सवाल में, स्कूली बच्चों को 18 किताबें, 114 किताबें और 141 नोटबुक समान रूप से वितरित की गई हैं। तो यह पाया गया कि 6 प्रत्येक में बांटे बिना रह गया था। बच्चों की कुल संख्या क्या थी। ओहो, आप बता सकते हो कि ये जो सवाल है ना कौन से चैप्टर से है, बताओ, कोई है जो बता सकता है। नहीं बता पाओगे ना, मैं बता सकता हूँ। मैं कहूँगा कि ये चैप्टर है HCF और LCM, और ये सवाल HCF का है। कैसे, देखो जब आप किसी वस्तु को समान रूप से वितरित करोगे ना किसी में,
करोगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा करोगे समान रूप से, क्योंकि आप ये चाहोगे कि सबको बराबर बराबर मिले, ठीक है ना, किसी को कम ज़्यादा ना हो। अगर कम वाली बात हो जाएगी तो कम ही मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा तभी मिलेगा जब समान मिलेगा, ठीक है ना। अगर समान देना है तो ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ बात होती है वहाँ क्या होता है माशा। अब 6 प्रत्येक में बांटे बिना रह जाता है, मतलब 6 शेष रह जाता है, तो बस 6 घटाओ, शेष रह रहा है ना 6, तो 6 सब में से घटा देंगे, कितना आएगा 72, यहाँ 108 और यहाँ 135। अब इनका क्या निकालना है HCF, तो HCF कितना आएगा। सबसे आसान ये है कि ऑप्शन उठा लो, उससे आसान नहीं हो सकता। तो देखो 9 ही एक ऐसी संख्या है जो तीनों को काट रही है, और होता भी यही है, तो बस 9 हो गया। माशा का क्या मतलब होता है कि सभी संख्याओं को काट दे और वह बड़े से बड़ा हो, तो 9 इनमें सबसे बड़ी है, मतलब ऐसी जो इन सभी को काट रही है, ठीक है ना। बड़ी तो 13 और 12 भी है, लेकिन भाग नहीं जा रहा ना इनमें, तो 9 बड़ी भी है और इन सबको काट रही है। बोलो है ना, बात समझ में आ गई। तो बच्चों की संख्या कितनी 9, ये हो गया, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, बोला है 20 साइकिलों को बेचकर विनय 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त करता है। ओहो क्या सवाल है। देखो हानि, अगर मैं आपसे कहूं कि हानि होती क्या है, तो आप कहोगे कि सीपी में से एसपी जब घटाएंगे ना तो हानि है। अब 20 साइकिलों को बेचकर, आप दिमाग लगाओगे कि 20 साइकिलें बेच रहा है, इसका मतलब 20 लाया होगा, तो ठीक है 20 साइकिलों का सीपी माइनस 20 साइकिलों का एसपी घटाएंगे तो कितनी हानि होगी, 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 2 एसपी के बराबर होगी हानि, होगी ना। अब कर लो इनको क्या हल, तो 20 एसपी चला जाएगा इस साइड, तो क्या होगा प्लस का हो जाएगा, तो 22 एसपी लिख सकते, जोड़ दिया ना, और ये 20 सीपी हो गया, ठीक है। यहां से सीपी अनुपाते एसपी निकालेंगे ना तो कितना आएगा 22/20, देख पा रहे हैं ना आप। तो अब यहां से क्या कर सकते, बहुत ही आसान हो गया। देखो आप देख पा रहे हैं और मैं भी देख पा रहा हूं कि 22 है सीपी और 20 है एसपी, तो कितने का हो रहा हानि, कितने की हानि हो रही है 2 की, किसके सापेक्ष होगी 22 के सापेक्ष, और गुणा 100, ठीक है ना। तो 2 एकम 2 और 11 बार कट गया, 100/11 कितना होता है बोलो 9 सही 1/11%, और कुछ हो ही नहीं सकता। डी ऑप्शन आपका सही हो गया। बोलो हाँ है ना, मज़ा आया ना, ऐसे लगाना था शानदार तरीके से, और शानदार सवाल को हल किया। अगला सवाल क्या लिखा है कि प्रतिवर्ष 6% की दर से उधार दिए गए धन पर ब्याज जो x वर्षों में इसके मूलधन का 1/3 है, मूलधन का 1/3 है, क्या है ब्याज, तो SI बटे प्रिंसिपल निकल आएगा कितना 1/3, मतलब प्रिंसिपल 3 है और SI कितना है 1, ठीक है। और क्या दिया है, दर दी है आपको, कितनी दी है 6%, क्या पूछा x वर्षों में, x का मान पूछा, मतलब आपसे समय पूछा ना, तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होता है ब्याज जो कि 1 है गुणा 100 बटे मूलधन जो कि 3 है और गुणा दर जो कि 6 है। अब इसको करना है हल, तो 2 3 6 और ये 50 बार कट गया, तो 50/9, इसको क्या लिखेंगे 5 सही 5/9 और वर्ष, ऑप्शन में यहाँ प्रतिशत हटा दो और वर्ष लगा दो, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, मज़ेदार था ना, इससे आसान नहीं हो सकता मेरे भाई, सबसे आसान था ये प्रश्न और सबसे अच्छा, ठीक है ना। चलो अगला सवाल, यस 40 रुपये प्रति किलोग्राम पर सब्जियां बेचता है, ठीक है, और 10% की हानि उठाता है। 10% की हानि मतलब 10 से 9 में क्या कर रहा बेच रहा, विक्रय मूल्य कितना हो गया 9, क्रय मूल्य कितना हो गया 10। अब आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि सवाल में लिखा है कि 40 रुपये प्रति किलोग्राम पर सब्जियां बेचता है, अच्छा 1 किलोग्राम 40 की, तो आपको ये मूल्य दिया 9 रेशियो दिया ना, तो यहाँ से 1 किलोग्राम का क्या निकल आएगा, पहले आप ये निकालो कि अगर यहाँ से तो 9 रेशियो में बेची जा रही हैं और यहाँ से 40 में, तो 9 रेशियो बराबर कितना हो गया 40 की, तो 1 रेशियो बराबर कितना आया 40/9 के। पूछा क्या है, यदि कुल हानि 144 हो, अब हानि कैसे निकालेंगे, ये तो आपका सीपी है और ये एसपी है, तो हानि कितने की हो रही है 1 की,
1 की, और 1 रेशियो बराबर कितना है 40/9, तो यहाँ से 40/9 रुपये आ गए रुपये। इतने की क्या हो रही है हानि। तो बेची गई सब्जियों का वजन क्या है ये पूछा गया। तो देखो मैं आपसे क्या बता रहा हूँ कि कुल हानि कितनी है, 144 की हानि हो रही है। 144 की हानि हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, ये जो निकाला ये बराबर हो जाएगा 144 के, क्योंकि 1 रेशियो की हानि हो रही थी ना यहाँ पे, और 1 रेशियो है कितना 40/9, तो 40/9 बराबर कितना हो गया 144 की। तो 1 बराबर निकालो, आप निकालो तो आएगा 144 गुणा 9/40। जब इसको हल करोगे ना तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कर लो हल, इतना तो कर ही सकते ना, ये तो कर ही पाएंगे, इतना उत्तर आ जाएगा आपका। कुछ नहीं था इस प्रश्न में, बस समझना है कि सवाल क्या कह रहा है और आप किस हिसाब से आप डिज़ाइन कर रहे हो, और कुछ नहीं, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या लिखा है कि जैन ने लॉटरी जीती और जीती हुई राशि का 1/3 प्राप्त किया। अच्छा देखो, जीती हुई राशि मान लिया x है, उसका 1/3 प्राप्त किया। लॉटरी जो जीती ना, मान लिया लॉटरी का जो मूल्य है वो x, तो जीतेगा भी उतना ही, ठीक है, लेकिन मिला कितना 1/3, और 6000 दान दे दिया, जो 1/6 है। 1/6 किसका, जो उसके पास होगा उसी का तो वो दान करेगा ना, तो यही तो है उसके पास, इसका 1/6 उसने दान किया, तो कितना दान किया 6000, खत्म। तो x/18 बराबर कितना 6000, बटे करके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर 108 और 3 जीरो और रुपये। बस डी ऑप्शन आपका सही हो गया। बोलो हाँ है ना, मज़ेदार था ना। ऐसे ही मज़ेदार एक और प्रश्न है, देखो ये है आपका होमवर्क, ठीक, ये होमवर्क है आज का, बहुत ही शानदार है। देखो आप लगाते होगे इसको सवाल को, लेकिन जिस विधि से आप लगाते होगे ना उससे आप लगाना। इसके बाद कल फिर मैं आऊँगा और मैं जो विधि बताने वाला हूँ ना, आप कहोगे कि मज़ा आ गया, और आगे जाके आप उसी विधि को लगाओगे। बात समझ में आ रही है ना। तो कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।